Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का थियोरेटिकल पोर्शन हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप आप सबको समझ आया होगा. आज से हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं. तो पहले कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का जो हमारा मेथड है, उस मेथड का नाम है परसेंटेज मेथड. परसेंटेज मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू माइनस का साइन है. मैं बताऊंगी रीजन. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो जो बेसिक फॉर्मूला है परसेंटेज मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का, वो है माइनस साइन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब पहला क्वेश्चन कि ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? ये माइनस साइन सिग्निफाई कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी में कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है. नेगेटिव मतलब इनवर्स रिलेशन है. जब प्राइस इंक्रीज होती है क्वांटिटी डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होती है क्वांटिटी इंक्रीज होती है. तो ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी में कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है. अब फॉर्मूला क्या है हमारा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. कि भाई प्राइस में कितना चेंज आया वो परसेंटेज में निकाल लो, क्वांटिटी में कितना चेंज आया वो परसेंटेज में निकाल लो. कैसे निकालते हैं? तो भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को निकालने का तरीका है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू 100. वैसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस को निकालने का तरीका है चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो डेल्टा साइन है, ये जो ट्रायंगल जैसा बन रहा है, ये कैसे निकलता है. पहली बात, ये जो डेल्टा साइन है ये चेंज बताता है. क्या बताता है? चेंज, कि कितना चेंज आया. तो डेल्टा क्यू और डेल्टा पी बता रहा है कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया और प्राइस में कितना चेंज आया. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे पता चलता है ये चेंज. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अब हम लोग इस फॉर्मूला को शॉर्ट में लिखते हैं, माइनस का साइन. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगा? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू 100. वैसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा? चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100. अब यहाँ पर ये 100 और 100 हमारे कैंसिल हो गए. अब कैंसिल हुए तो हमारे पास में क्या बचता है? माइनस का साइन चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस. और हम आगे सिंपल कर लेते हैं. अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी को हम लोग यहाँ रखते हैं और इसे हम लोग ऊपर ले जाते हैं. डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. मतलब P ऊपर आ जाएगा और चेंज इन P नीचे आ जाएगा. बहुत आसान सा है. यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. क्या? माइनस साइन चेंज इन क्वांटिटी. मैं इस Q की जगह पर चेंज इन P लिखूंगी और चेंज इन P की जगह पर Q लिखूंगी. ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? ताकि चेंज एक साथ दिख सके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूला पर. अपॉन P जहां था वहीं आएगा, वही P चेंज इन P की जगह क्या आ जाएगा? Q. मतलब मैंने कुछ नहीं करा, इस Q की जगह पर मैंने चेंज इन P लिख दिया और चेंज इन P की जगह पर मैंने Q लिख दिया. तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का. अब अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है तो कुछ नहीं करना. ये जो फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो एज इट इज पुट कर देंगे क्योंकि कुछ सब कुछ गिवन है. उस केस में आप क्वेश्चन को थैंक यू बोल देना क्योंकि वहां आपको ये एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. बट अगर सिचुएशन बदल जाती है, अगर कुछ ऐसा होता है कि पहले प्राइस थी किसी चीज की 10, अब प्राइस इंक्रीज होके हो गई किसी चीज की 12, तो पहले कंजम्पशन कोई पर्सन करता था मान लीजिए 5 यूनिट्स का, क्योंकि यहाँ पर प्राइस 10 से 12 हो गई, प्राइस क्या हुई है? इंक्रीज हुई है. प्राइस यहाँ पर क्या हुई? इंक्रीज हुई. तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, पर्सन का कंजम्पशन हो गया 2 यूनिट्स. इस केस के अंदर पुरानी प्राइस को बोलेंगे P, नई प्राइस को बोलेंगे P1. पुरानी क्वांटिटी को बोलेंगे Q, नई क्वांटिटी को बोलेंगे Q1. और चेंज निकालना बहुत आसान है. चेंज इन क्वांटिटी निकालने के लिए न्यू क्वांटिटी में से ओल्ड क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं. क्या करते हैं? न्यू क्वांटिटी में से ओल्ड क्वांटिटी को माइनस. तो न्यू क्वांटिटी मतलब बाद वाली क्वांटिटी कितनी थी? 2.
2 माइनस 5 कितना आया, माइनस का 3। वैसे ही चेंज इन प्राइस निकालना भी बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, न्यू प्राइस में से ओल्ड प्राइस को माइनस, न्यू के आगे हमेशा 1 लगाना है, तो कितना आ जाएगा ये 2 माइनस 10 दैट इज 12 माइनस 10 दैट इज 2। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस निकालेंगे। तो दो फॉर्मूलाज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। पहला फॉर्मूला था हमारा माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और उसी से हम लोगों ने हमारा जो मेन फॉर्मूला निकाला वो क्या है, माइनस चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस को डिस्कस करके आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिक्लाइंस बाय 10% व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है। मैंने बताया था ना, अगर आपको डायरेक्टली परसेंटेज चेंज दे रखा है दोनों चीजों में, तो हम लोगों को वो नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन को क्या बोल देना, थैंक यू, क्योंकि यहां पर हमें कुछ मेहनत ही नहीं करनी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था, माइनस साइन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कुछ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो गया, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए ध्यान से देखिए, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डेक्लाइंस, डेक्लाइंस कभी भी होगी तो आप माइनस में दिखाएंगे क्योंकि कम हो रही है बाय 10%, मतलब डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड है वो 10% से कम हो रही है। तो कम हो रही है तो माइनस का साइन हम लोग दिखाएंगे, माइनस 10%। कितने परसेंट से कम हो रही है, 10% से। अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%, जब प्राइस कितने से इंक्रीज हो रही है, 20% से। इंक्रीज को पॉजिटिव ही दिखाते हैं। बहुत आसान है, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। कितना रहा हमारे पास में, 10/20 कैंसिल हो गया, कितना आया 1/2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.5। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया हमारे पास में, 0.5। अब बहुत काम की बात, जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 आए, 1 के इक्वल आए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल टू यूनिटी या फिर इक्वल टू यूनिटरी। ये हम लोगों ने डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिस्कस करा था। जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 आए तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल टू यूनिटी। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम आए तो हम लोग बोलेंगे लेस देन यूनिटी, और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा आए, ग्रेटर देन 1 आए, तो हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन यूनिटी। तो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ रहा है हमारा, 0.5। तो हम लोग बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस फ्रॉम ₹5 to ₹7। अच्छा भाई, गुड की प्राइस इंक्रीज हो रही है, पहले प्राइस थी ₹5, अब प्राइस हो गई ₹7। तो भाई पुरानी वाली प्राइस को बोलते हैं पी। हम लोगों ने डिस्कस करा था, पुराने वाले को पी से डिनोट करते हैं। पहले प्राइस कितनी थी, ₹5। अब न्यू प्राइस को क्या बोलेंगे, P1। न्यू प्राइस हो गई हमारी ₹7। बहुत आसान है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस फ्रॉम 20 यूनिट्स टू 12 यूनिट्स। क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। तो पहले क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 20 यूनिट्स। तो पहले वाली को Q से डिनोट करेंगे, 20 यूनिट्स। नई वाली कितनी हो गई हमारे पास में, Q1। नई को Q1 बोलेंगे, कितनी हो गई, 12 यूनिट्स। अब हम लोग चेंज निकाल लेते हैं। चेंज इन प्राइस कितना आया, नई प्राइस में से पुरानी प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो चेंज इन प्राइस हमारे पास में आ गया 7 - 5 दैट इज 2। तो चेंज इन प्राइस आया 2। वैसे ही चेंज इन क्वांटिटी निकालते हैं, कितना आएगा, 12 - 20। तो चेंज इन क्वांटिटी हमारे पास में आ गया -8, क्योंकि यहाँ पर 12 बड़ा है, -8। तो चेंज निकालना बहुत आसान है। चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, P1 - P। नई प्राइस में से पुरानी प्राइस को माइनस कर दो। और चेंज इन Q कैसे निकालते हैं, नई क्वांटिटी में से पुरानी क्वांटिटी को माइनस कर दो। अब हमारे पास में हमारा फॉर्मूला है, जो हमने फाइनल फॉर्मूला बनाया था, माइनस का साइन, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू
प्राइस अपॉन क्वांटिटी। फॉर्मूला में पुट करते हैं, माइनस साइन, चेंज इन क्वांटिटी कितना आया, माइनस का 8, कुछ नहीं है पुट कर देंगे, अपॉन चेंज इन प्राइस कितना आया था 2, इनटू पी, पी मतलब पुराना वाला पी कितना है 5, अपॉन क्यू कितना 20। बहुत आसान है, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाता है क्योंकि प्लस हो जाता है, कट कर देते हैं, 5 1 5, 5 4 20, 4 1 4, 4 2 8, कितना रहा 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा हमारे पास में। तो हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया 1, और 1 को क्या बोलते हैं, इक्वल टू यूनिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी। बहुत आसान से 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग हमारा थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेस फ्रॉम ₹4 टू ₹2, जब गुड की प्राइस डिक्रीज हो जाती है, पहले प्राइस कितनी थी ₹4, अब प्राइस कितनी हो गई है ₹2, प्राइस क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी। सबको पता है प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज हुई, पहले 1 यूनिट थी डिमांड, अब डिमांड इंक्रीज होके 4 यूनिट्स हो गई। हमें निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, पहले प्राइस कितनी थी प्राइस ₹4, फाइन। अब प्राइस कितनी हो गई हमारी, डिक्रीज होके ₹2, तो प्राइस हो गई है 2, तो P तो 4 है, P1 2 है। क्वांटिटी पहले कंज्यूमर कितनी कंज्यूम कर रहा था, 1 यूनिट, अब कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, नई क्वांटिटी 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। सबसे पहले चेंज निकालते हैं, चेंज इन P, क्या फॉर्मूला है, P1 माइनस P, न्यू P में से ओल्ड P को माइनस, तो कितना होगा 2 माइनस 4, तो चेंज इन P हमारे पास में आ गया माइनस का 2, क्योंकि 4 बड़ा है, चेंज इन P कितना आया माइनस का 2। वैसे ही चेंज इन क्वांटिटी निकालते हैं, न्यू क्वांटिटी मतलब Q1 माइनस ओल्ड क्वांटिटी Q, तो चेंज इन क्वांटिटी आ गया 4 माइनस 1, कितना हो गया चेंज इन क्वांटिटी 3 यूनिट्स, कितना आया 3 यूनिट्स। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है माइनस साइन चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको इस फॉर्मूला का वो डेरिवेशन भी याद नहीं है कि ये फॉर्मूला कैसे निकाला, तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया माइनस साइन, चेंज इन क्वांटिटी कितना आया था 3, अपॉन चेंज इन प्राइस कितना आया था -2, इनटू प्राइस मतलब ओल्ड प्राइस कितनी थी 4, अपॉन क्वांटिटी ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी 1, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाता है, कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो नीचे हमारे पास में 1 है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, 3 इंटू 2, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया, ऊपर 3 और 2 बचा है, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास में आ गया 6, कितना आया 6, 6 क्या है 1 से ग्रेटर है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 1 से क्या है ग्रेटर है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी। तो ये हम लोगों ने आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके कुछ एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।